क्या सच में पाकिस्तान ने इजराइल के साथ अपनी दशकों पुरानी नीति बदल दी है? गुप्त बैठक, खुफिया एजेंसी की मौजूदगी और 20,000 सैनिकों की योजना। ये कदम दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की राजनीति में भूचाल ला सकता है। जानिए इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तानिया रानी। और मैं हूं आपके साथ जिया कौशिक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जिसने न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि मध्य पूर्व की भू राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान और इजराइल जो दशकों से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, ने न केवल हाल ही में गुप्त बैठक की है, इस बैठक में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शामिल हुए और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक का आयोजन मिस्र में किया गया, जिसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बैठक का मुख्य विषय था गाजा संकट और पाकिस्तान ने गाजा में शांति स्थापित करने के लिए 20,000 सैनिक भेजने पर सहमति जताई। ये एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि पाकिस्तान ने कभी इजराइल को मान्यता ही नहीं दी और दशकों तक उसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। अब पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में ऐसा बदलाव करने जा रहा है जो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति दोनों पर गहरा असर डाल सकता है। लेकिन जिया, यहाँ पर एक बात समझ नहीं आ रही है, वो पाकिस्तान दूसरे देशों की मदद कर रहा है जो खुद को नहीं बचा पा रहा है आतंक से, जो खुद IMF से लोन लेकर अपना गुजारा कर रहा है, वो पाकिस्तान दूसरे देश को सैनिक देकर उनको बचाएगा। देखिए तानिया, पाकिस्तान को पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को कोई ना कोई और देश बचा ही लेगा। अगर भारत उस पर वार करेगा या अफगान उस पर वार करेगा तो ट्रंप है, ट्रंप के दरवाजे खटखटाए जाएंगे, गुहार लगाई जाएगी UN के अंदर। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। ये नापाक हरकतें पाकिस्तान करता रहेगा, बौखलाता रहेगा, हर बार यही करता रहेगा, दोहराता रहेगा इसी नीति को, कभी भारत के खिलाफ, कभी अफगान के खिलाफ, तो कभी अब इजराइल के खिलाफ। लेकिन अब वो भूल रहा है कि उसके दुश्मन कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं है, वो अब ऐसे देश है, वो एक विकसित देश बन चुके हैं। अफगान की बात करें, भारत की बात करें और इजराइल किस गाजा के अंदर ये 20,000 सैनिक देने की बात कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले तो तने मेरे हिसाब से अफगान के लिए कह रहा था कि हमें आतंक से बचाया जाए, और अब ये कह रहा है कि हमें गाजा में 20,000 सैनिक देने हैं। खुद की लड़ाई सुलझ नहीं रही है पाकिस्तान से और पाकिस्तान चाहता है कि वो गाजा की लड़ाई सुलझाए। क्या कहना है इस पर? वही सही कहा, मतलब अपने मुल्क को बचा नहीं पा रहे हैं और दूसरे मुल्क को बचाने की बात चल रही है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद बौखलाए हुए हैं कि कैसे अपने देश को अफगान से सुरक्षित किया जाए, और वहाँ के फील्ड मार्शल बाकी देशों में जाकर बैठकें कर रहे हैं कि हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए सैनिक भेजेंगे। कारण दोहरा चेहरा है पाकिस्तान का। बहरहाल इस बैठक की सबसे अहम बात ये थी कि ये पाकिस्तान के केवल एक सैन्य निर्णय नहीं था, बल्कि ये उसके लिए एक रणनीतिक और राजनीतिक मोड़ भी साबित हो सकता है। इस बैठक में पाकिस्तान के सैनिक केवल शांति बनाए रखने और पूर्ण निर्माण कार्यों में मदद करेंगे और किसी भी युद्ध या संघर्ष में शामिल नहीं होंगे। यही कारण है कि इस बैठक की अहमियत केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि, विदेश नीति और उसकी आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव डाल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन पाकिस्तान और इजराइल की दशकों पुरानी दुश्मनी रही है। पाकिस्तान ने कभी इजराइल को मान्यता ही नहीं दी और इसके नाम का उच्चारण भी अपराध माना जाता था। पाकिस्तान ने हमेशा फिलिस्तीनी मामलों में इजराइल के खिलाफ समर्थन जताया और कोई भी सीधा संवाद नहीं किया। लेकिन अब ये स्थिति बदल रही है। खुफिया सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने इस बैठक के माध्यम से इजराइल और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों में नया मोड़ लाने की कोशिश की है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय वैधता बढ़ाना, आर्थिक मदद पाना और रणनीतिक रूप से LOC पर तनाव कम करना है। तान्या, ऐसा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान को शौक हो चुका है सुर्खियों में बने रहने का? कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है जैसे कि हाल ही में ट्रंप अपने बयानों से सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी उनकी कॉपी पेस्ट कर रहा है। वो भी सोच रहा है कि अगर हम हाल ही में बेतुके बयान देंगे या फिर ये बयानबाजी करेंगे तो हम लोगों को भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या बैठकों में लाइमलाइट मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, एक तरफ अफगान से युद्ध है, दूसरी तरफ भारत में आप गोलीबारी कर रहे हैं, तीसरी तरफ गाजा में आप कह रहे हैं कि हम 20,000 सैनिक देंगे, और दूसरी तरफ इसी के साथ मैं बता दूं कि ट्रंप की तारीफों पर पुल बांधे जा रहे हैं।
अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान जितना मर्जी कर ले, वो इन सब चीजों में तो जरूर रहेगा। अगर अफगान की बात करी जाए तो अफगान के लिए, तालिबान के लिए कहता है पाकिस्तान कि हमें आतंक से बचाओ। दूसरी तरफ भारत पर गोलीबारी चल रही है, तीसरी तरफ गाजा में 20,000 सैनिक दे रही है। हर जगह सुर्खियों में रहना है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को। क्या कहना है इस पर? तो जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। इन लोगों की फितरत में ही आ चुका है कि पहले बयान दे दो लेकिन फिर उनसे मुकर जाओ, अपनी ही बातों पर नहीं टिकना। बहरहाल सिर्फ पाकिस्तान और इजराइल के संबंध ही नहीं, बल्कि ये बदलाव पूरे दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की भू राजनीति को प्रभावित कर सकता है। गाजा संकट और अंतर्राष्ट्रीय शांति बल में पाकिस्तान की इस भागीदारी ने ये संकेत दिया है कि पाकिस्तान अब अपनी पुरानी विदेश नीति को बदलने की दिशा में गंभीर है। ये कदम पाकिस्तान की आर्थिक कठिनाइयों और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को देखते हुए समझा जा सकता है। इस बैठक का सबसे बड़ा संकेत ये है कि पाकिस्तान ने अब अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक राजनीति में सक्रिय भागीदारी करने का निर्णय लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। बैठक का आयोजन मिस्र में किया गया, जिसमें पाकिस्तान, इजराइल और अमेरिकी CIA के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुख्य विषय था गाजा संकट और वहां शांति स्थापित करना। पाकिस्तान ने गाजा में अपने 20,000 सैनिक भेजने का प्रस्ताव रखा, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति बल का हिस्सा होंगे। इन सैनिकों का उद्देश्य केवल शांति बनाए रखना, पुनर्निर्माण कार्यों में मदद करना और स्थानीय संघर्ष को नियंत्रित करना होगा। किसी भी स्थिति में ये सैनिक युद्ध में शामिल नहीं होंगे। इस बैठक में ये तय हुआ कि पाकिस्तान के सैनिक एक बार बफर फोर्स के रूप में काम करेंगे। ये बल गाजा और इजराइल के बीच शांति बनाए रखने के लिए तैनात किया जाएगा। अफगान ने इसमें एक बात देखने की है, जिस मुल्क में शांति नहीं है, आंतरिक भी बात करें और पड़ोसी मुल्कों के साथ भी, वो मुल्क चाह रहा है कि गाजा में शांति आए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वही मुल्क चाह रहा है कि बाकी देशों में शांति आए, जिस मुल्क में खुद शांति नहीं है, जिस मुल्क की जनता उनके वहाँ के मिनिस्टर से परेशान है, खाने के लिए दाना नहीं है, घर में सब्जी नहीं है लोगों के पास, और वो मुल्क बाहर के देशों में जाकर कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं। अगर उन लोगों को इतनी ही शांति चाहिए होती थी तो दोबारा से भारत का साथ उन्होंने, मतलब अगर देखा जाए तो भारत के साथ उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन क्यों किया? जी, इन सब में पाकिस्तान के अलावा इंडोनेशिया और अजरबैजान जैसे मुस्लिम देशों के सैनिक भी इस बल का हिस्सा होंगे। चलिए, उनका तो समझ में आता है कि वो समर्थन के लिए आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीति किसी को समझ नहीं आई। बैठक में ये भी तय किया गया है कि पाकिस्तान और अन्य देशों को हमास से हथियार वापस लेने और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग करना होगा। ये कदम पाकिस्तान के लिए बहुत संवेदनशील है, क्योंकि ये केवल शांति बनाए रखने तक अपनी भूमिका सीमित रखनी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस कदम से पाकिस्तान को कई फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा ये कि LOC पर भारतीय सेना दबाव कम हो सकता है। ये पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसकी सीमाओं पर तनाव कम होगा और उसे अपनी घरेलू सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। दूसरा फायदा ये हो सकता है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनयिक राहत मिल सकती है। पश्चिमी देशों और मानवाधिकारों संगठनों का दबाव कम हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने शांति स्थापना में सहयोग का वादा किया है। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को वैश्विक समर्थन और आर्थिक राहत प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ सकती है। ये कदम पाकिस्तान की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। तने मुझे लगता है कि ये ऑप्शन 2 पर ही जा रही हैं कि उन्हें सुर्खियां मिले, दबाव उन पर कम हो और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अच्छे साबित हो सके। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन वो देश कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक साफ सुथरा देश नजर आ सकता है जिसकी नीयत में खोट हो? सच कहें तो ये बैठक दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की भू राजनीति में एक नई बदलाव का संकेत देती है। ये उन देशों को भी चौंका सकती है जो हमेशा पाकिस्तान और इजराइल के बीच किसी समझौते की संभावना से इनकार करते हैं। ये बदलाव पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि और वैश्विक वेदिकता में सुधार कर सकता है। लेकिन इस कदम के साथ जोखिम भी जुड़ा है। पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सैनिक केवल शांति बल के रूप में काम करें और किसी भी संघर्ष में शामिल ना हो। लेकिन इस कदम के साथ जोखिम भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सैनिक केवल शांति बल के रूप में काम करें और किसी भी संघर्ष में शामिल ना हो। उसे अपने राष्ट्रीय हित,
सुरक्षा और घरेलू राजनीति के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो जी हाँ, तो दोस्तों ये थी पूरी खबर पाकिस्तान और इजराइल के बीच हुई गुप्त बैठक की। पाकिस्तान की ओर से 20,000 सैनिक भेजने का ऐतिहासिक फैसला, विदेश नीति में बदलाव, क्षेत्रीय भू राजनीति पर असर और अंतर्राष्ट्रीय छवि में सुधार। ये कदम पाकिस्तान की रणनीति और विदेश नीति में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। सही कहा तान्या, ये कदम पाकिस्तान के लिए नई दिशा दिखाता है, लेकिन इसे सफलतापूर्वक लागू करना और उनके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की नापाक हरकतें पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साफ है। इस घटना ने न केवल दक्षिण एशिया बल्कि मध्य पूर्व की राजनीति भी प्रभावित हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा ऐसी ही बाकी खबरों के लिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।